हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बैंक मेंस में जो डीआई पूछी जाती है वो डिस्कस करेंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम। डीआई आपके देखो स्क्रीन पे विजिबल होगी। सबसे पहले देखो क्या चीज़ गिवन है। द लाइन ग्राफ गिवन शो बिलो द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। क्या चीज़ दी है जो आपको एक लाइन दी है? डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस दिया है आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस का। और सेकंड क्या है? एवरेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब देखो जो आपको डाटा विजिबल होगा, देखो एक आपको लाइन ग्राफ गिवन है। सबसे पहले आपको देखो क्या चीज़ है, इधर शो भी किया हुआ है जो ब्लू कलर से है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। और रेड कलर से एवरेज। एक नोट इसको ध्यान रखो। डिफरेंस बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम इज मोर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये डिफरेंस दिया था। डिफरेंस डिफरेंस देखो दोनों चीज़ें हो सकती थी, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम, बट हमें ये स्पेसिफाई किया है कि अपस्ट्रीम में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो एक्चुअल में क्या चीज़ है ये? अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। डिफरेंस तो बोला है, पर कौन सा बड़ा होगा, अपस्ट्रीम ज़्यादा होगा, ये आपको गिवन है। देखो एक लाइन आपको ये गिवन है। इससे आगे देखो, ये इसी का पार्ट है। और एक और इन्फॉर्मेशन दी है। देखो जो बैंक मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे थोड़े कैलकुलेटिव तो रहेंगे, और लेंथ वाइज भी इनकी थोड़ा सा लेंथी वाइज होते हैं क्वेश्चन। सेकंड देखो क्या चीज गिवन है। द टेबल गिवन बिलो शोज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन रिस्पेक्टिव डेज। स्पीड ऑफ बोट एक्स से मानते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या हम इसे वाई से मानते हैं, ये भी हमें गिवन है। और एक और स्टेटमेंट गिवन है। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज ग्रेटर देन टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम ऑन ईच ऑफ द गिवन डेज। ठीक है, डीआई भी करेंगे। जो आपके क्वेश्चन है वो भी मैं आपको ले चलता हूँ। फिर देखो क्वेश्चन आप देखोगे तो पूछ रहे हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, ई, बी, सी, ए प्लस डी। मतलब आपको कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे इसमें कोई वेरिएबल है, ये वाले वेरिएबल हैं, यही पूछे जा रहे हैं। ए बी सी डी, कहीं में रेशो पूछी है, कुछ पूछा है। डीआई मैंने आपके सामने रखी है बिल्कुल। देखो आपने रीड कर ली होगी। मेन मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको एक लाइन ग्राफ में इनके बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा आराम से। और एक दूसरे केस में इनकी स्पीड की वैल्यूज दी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। 5 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ए बी सी डी। अब डीआई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे आपको थोड़ा बेसिक से पता होने चाहिए। अपस्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट, आप एक्स से स्पीड ऑफ बोट मान रहे हो, वाई से स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान रहे हो। हमने अपने पहले भी हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखे होंगे। तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारी क्या रहती थी? एक्स माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में आप पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में आप रोइंग कर रहे हो, तो इसमें आपकी स्पीड कितनी हो जाती है? एक्स प्लस वाई। और एक्स और वाई के आपके, एक्स से आप मानोगे स्पीड ऑफ बोट और वाई से मानोगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। उसी बेसिस पे आपने देखा ये 5 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो मैंने साइड में एक टेबल ग्रा टेबल टेबल ड्रॉ कर लिया। बस इसको सबसे पहले आपको एनालाइज करो। सबसे पहले क्या है? 5 दिन दिए, लिख लो। मंडे, ट्यूसडे। अब देखो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है तो ही आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। थर्सडे एंड फ्राइडे। अब देखो जो हमें पहले लाइन ग्राफ से क्या पता लग रहा है, ये इनके बीच का डिफरेंस दिया है। और हमें ये भी बोला है कि अपस्ट्रीम डिस्टेंस आपका ज़्यादा है, अपस्ट्रीम की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अभी हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अभी हम डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब देखो पहली चीज में देखो आपको, देखो मैं इस बार जल्दी भी करके दिखाऊंगा। पहले आपको एक मैं बेसिक से करके बता रहा हूँ। देखो पहले आप मंडे का ही केस ले लो। एक मैं मंडे का बेसिक से कर रहा हूँ, फिर मैं हम थोड़ा स्पीड में करेंगे। मंडे में देखो सबसे पहले क्या चीज़ है? एवरेज गिवन है। एवरेज कितना है? 660। तो सम कितना हो जाएगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम? एवरेज 660 है, तो सम कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर लोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 1320। देखो और भी शॉर्टकट है, बट एक मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। एवरेज इनका 660 दिया है, तो सम कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर दोगे, 2 टर्म्स है। वैसे इनके बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस में हमें क्या बोला? डिस्टेंस अपस्ट्रीम का ज़्यादा है। हमें क्या दिया? u माइनस डी। तो u माइनस डी हमें कितना दिया है? 120। इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 120। देखो एक तो मेथड है कि इनको ऐड करोगे। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2u की वैल्यू आ जाएगी। इसको ऐड करो, कितना आ रहा है?
40 और 14, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720। u 720 आ जाएगा आपके पास। और वो कितना, दूसरा कितना 120 कम है, तो 120 कम है तो वो कितना आ जाएगा 600। ये कहीं पे भी पुट कर दो, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो। u की वैल्यू 720 पुट करोगे, d सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लो, तब भी आपकी d की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। u की वैल्यू इधर पुट कर लोगे तो d की वैल्यू आपके पास आराम से आ जाएगी 600। देखो इसी हिसाब से आपको u और d वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस की सब केसेस में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। पहले आप डाटा लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन आपके लिए इजीली, क्वेश्चन तो बस वही है, ए बी सी डी की वैल्यू पूछी है। अब मैं देखो एक और टेक्निक बता रहा हूँ, एक तो चलो मैंने करके आपको इसी हिसाब से बता दिया बिल्कुल बेसिक से। अब इसी चीज़ को देखो, अब देखो सबसे पहले क्या चीज़ है, हम देखो एवरेज कितना है, इसी को देखो दो टर्म्स के लिए एवरेज कितना है 660। हमें पता है कि देखो एक नंबर क्या होगा, एक मतलब अपस्ट्रीम के ज़्यादा होगा और डाउनस्ट्रीम उससे कम होगा। क्यों, इसलिए इसमें बोला है कि अपस्ट्रीम का डिस्टेंस ज़्यादा है। अब देखो डिफरेंस कितने का है 120, तो 120 का डिफरेंस है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करो। तो हम इस तरह कर लेते हैं, दो हिस्सों में करोगे तो कितना आ जाएगा 60 60। तो अपस्ट्रीम के लिए आप क्या करो 60 इसमें ऐड कर दो और डाउनस्ट्रीम के लिए 60 इसमें माइनस कर दो। देखो सेम चीज़ है, 660 में 60 ऐड करोगे तो 720 आया था, और वैसे ही इसमें से माइनस किया था तो 600 आया था। तो इसी हिसाब से हम जल्दी जल्दी अगले निकालेंगे। वैसे देखो नेक्स्ट देखो ट्यूसडे का, देखो ट्यूसडे में कितना था 400। अब देखो जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपकी चीज़ माइंड्स में आएंगी सारी। अभी देखो 400 है, हमें पता है 400 का हाफ किया कितना आ गया 200, तो 760 में एक बार 200 ऐड कर लो तो आपके पास अपस्ट्रीम आ जाएगा, और दूसरा नंबर -200। अपस्ट्रीम इन द सेंस कि इसमें बोला है कि जो ज़्यादा वेरिएबल है वो क्या चीज़ है अपस्ट्रीम है। तो अब सिंपली 760 में 200 ऐड किया हमने, कितना आ गया 960, और इसमें से 200 माइनस किया 560। तो इसी हिसाब से हमने जल्दी जल्दी वैल्यू लिखनी है सारी। अब मैं नेक्स्ट ओरली करेंगे, देखो वेनसडे के केस में कितना है 700। 700 पहले 100 का हाफ, 200 का हाफ किया 100, तो 700 प्लस 100 800, और दूसरा कितना आ जाएगा 600। ये देखो वैल्यू 600 है, 600 ये कितना है 240, तो इसमें 120 ऐड किया 720, और 600 में 120 माइनस कर दो 480। लास्ट देखो 360, 180 ऐड करो इसमें, 360 का हाफ 180 ऐड कर दो इसमें, 80 740 840, और एक में 180 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 180 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, देख लो कितना आता है आपके पास 480। इसमें आप माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 480। ये स्टेप देखो सबको इजी है, क्लियर होगा। हमने देखो क्या चीज़ थी, हमें जो डाटा गिवन था सबसे पहले एक जगह इनका एवरेज दिया था और एक जगह इनका सिंपली आपको डिफरेंस दिया था, तो हमने इसी हिसाब से इनकी वैल्यू निकाल ली, ये वाली चीज़। अब इससे आगे देखो, अब नेक्स्ट स्क्रीन में ले चलते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीन में इससे भी एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखो क्या चीज़ गिवन है इसमें, स्पीड ऑफ बोट गिवन है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक्स गिवन है और वाई गिवन है। हम देखो इससे क्या निकाल सकते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड क्या रहती है एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। दो चीज़ें निकाल लो अपस्ट्रीम। अब इससे इसको माइनस करो, देखो अपस्ट्रीम में आ जाएगा, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो इनमें से माइनस करो, d-10 -5, d-15 हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, तो देखो जल्दी जल्दी कर लेना, 0.8d, डी वाले एक जगह माइनस हो जाएंगे, और 18 में से 2 जाएंगे 16। तो उसी हिसाब से हमें सारी वैल्यू निकालनी है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, -c कट जाएगा, और 16 माइनस 32 हो जाएगा 32। नेक्स्ट देखिए थर्सडे के लिए, देखिए a-14, फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा a-b। अपस्ट्रीम सिंपली क्या चीज़ है, हम x माइनस वाई कर रहे हैं, a-b, और देखो -14 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -10। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो a तो रहेगा, और इससे a+2, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी सारी अपस्ट्रीम्स की। वैसे ही अब आप क्या करो डाउनस्ट्रीम की वैल्यू निकालो, तो डाउनस्ट्रीम में सिंपली x प्लस वाई इनको ऐड कर दो, तो इधर कितना आ जाएगा d-5, इनको ऐड करो d 1.2d, इनको प्लस कर दो 20, इधर कितना आ जाएगा 2c, इनको ऐड करो a+b -18 और a+8,
तो इसमें हमने देखो क्या चीज़ थी, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हमने वैल्यू निकाल ली। हमें दो ग्राफ गिवन थे, सबसे पहले हमें लाइन ग्राफ था, लाइन ग्राफ से भी हमने ये वाली चीज़ डाटा इंटरप्रेट कर लिया, और दूसरे हमने ये वाली चीज़ एक्स और वाई निकाल ली। अब जो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, हमें ए बी सी डी वेरिएबल निकालने हैं, जो ये वेरिएबल है जो क्वेश्चन में आपको स्क्रीन में विजिबल है। अब जो डाटा हमने निकाला था वो मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिया, फिर आपको थोड़ा समझ आ जाए। अपस्ट्रीम डिस्टेंस भी आ गया आपका, मंडे सारी वेरिएबल, डाउनस्ट्रीम का भी आ गया, वैसे ही आपकी स्पीड आ गई, डाउनस्ट्रीम आ गई, और लास्ट में आपको देखो थर्ड केस आपको इनमें क्या चीज़ गिवन था, डिफरेंस। डिफरेंस टेकन बाय टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। और हमें यह भी चीज़ दिया था कि अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा है, टाइम अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम गिवन था। अब देखिए सॉल्व करना है, जो हमें ए बी सी डी कहीं ना कहीं सारे चाहिए। अब देखो मंडे से आप स्टार्ट करोगे तो इसमें वेरिएबल देखो ना, मंडे में तो आपके पहले से कितने दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक डी आ रहा है और एक सी आ रहा है। क्वेश्चन को आप देखो स्क्रीन पे देख रहे हो, इधर डी और सी पहले से आ रहे हैं। तो एक वहां से स्टार्ट करो जहाँ पे एक वेरिएबल यूज हो रहा हो। अब वेनसडे का केस देखिए, ट्यूसडे में भी देखो डी डी और बी दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसमें देखो बस सी वेरिएबल यूज हो रहा है, इसमें भी दो यूज हो रहे हैं, ए और बी, और लास्ट में भी ए और ई, सब में दो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। बट जो वेनसडे था उसमें बस आपका एक वेरिएबल यूज हो रहा था, सी। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपके पास एक एक करके सारे निकलने लग पड़ेंगे। अब सबसे पहले देखो ये चीज़ क्या है, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम, हमें टाइम की वैल्यू दी हुई है एक्यूरेट 10। सबसे पहले देखो फॉर्मूले तो वही रहेंगे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या आ जाता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो सबसे पहले यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे हम, वेनसडे के लिए यूज करें, फॉर वेनसडे टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम, ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10। अब टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो अपस्ट्रीम में वही डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस था, 800। 800 अपस्ट्रीम की स्पीड भी हमने निकाली है 32, माइनस डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 600, स्पीड कितनी है इसकी, डाउनस्ट्रीम स्पीड 2c। अब वेरिएबल आ जाएगा 2c, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 10। ये देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन करो, पहला स्टेप इजी आपके लिए। 32 देखो कटता है बिल्कुल, 2 से किया मैंने, 64, 16, 160, 25। ये इसको देखो सॉल्व करो, 25 ये उसको इधर ले जाओ, 15 इजिकल टू, या सी कितना आ जाएगा, 600 डिवाइड बाई 30। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20। तो एक वेरिएबल हमारे पास निकल गया, हमने वेनसडे वाली स्टेटमेंट यूज की, तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्वेश्चन देखो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में सी की वैल्यू भी पूछी हुई थी। अच्छा सी डायरेक्ट नहीं पूछा था, बी रेशो सी पूछा था, पर चलो हम एक एक करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास देखो सी की वैल्यू आ गई है, नोट करते रहो। हमने सी की वैल्यू निकाल ली, फर्स्ट केस में सी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 20। C20 आ गया। अब देखो कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, मंडे वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं। मंडे वाली यूज करेंगे तो हमारे पास कौन सा डी वेरिएबल आ जाएगा, सारे वेरिएबल निकाल लेते हैं, जरूरत तो पड़ी रही है। अब इसमें भी ये इक्वेशन यूज करो, अपस्ट्रीम माइनस, यही वाला यूज करेंगे बार बार, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम। अब हम यूज कर रहे हैं फॉर मंडे, मंडे के लिए यूज कर रहे हैं, तो मंडे में इनका देखो कितना डिफरेंस, C+4। सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 20। अपस्ट्रीम में देखो कितना डिस्टेंस है, 720 डिवाइड बाई अपस्ट्रीम D-15। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, 600 डिवाइड बाई D-5, C+4। अब देखो C की वैल्यू हमने 20 निकाली थी, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व करो, फिर आपके पास क्या चीज़ है, D की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये जरूरी नहीं इतना बड़ा सॉल्व करना, 24 का टेबल आता था, 24 से सारे दोनों कट रहे हैं न्यूमरेटर में, 24 से काट दो सीधा, तो इधर कितना आ जाएगा, 30 D-15। 24 से काटा 2,
48 12 25, ये कितनी आ गई? ये तो इधर 1 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन कोई डी वाला भी दिया था, नहीं तो हम ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन हमें कोई डी के बारे में पूछा है। अच्छा, डी का भी वैसे डायरेक्ट नहीं पूछा। डायरेक्ट किसका पूछा है? ए और ई की डायरेक्ट वैल्यू पूछी है। फिर तो मैंने ऑप्शन ही उठा ले थे ना, ए और ई में आपकी डायरेक्ट वैल्यू पूछी है। अभी हम देखो ये वाली इक्वेशन देखो, जरूर नहीं क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी, थोड़ा सा जब आप माइंड लगाओगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखोगे तो आप कर सकते हो इसको। ये तो आ गया। अब डी की देखो हिट एंड ट्रायल है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, डी की वैल्यू देखो 15 से तो ज़्यादा ही होगी। इक्वेशन को भी जब आप यूज़ कर रहे हो, 15 से तो डी की वैल्यू ज़्यादा ही होनी थी। 20 हो सकती थी डी की वैल्यू, 20 हो सकती थी, 25 हो सकती थी, 30 हो सकती थी। कुछ भी हिट एंड ट्रायल से जल्दी करके देख लो, जो आपको पहले बैठ जाए तो ठीक रहेगी। नहीं तो आपको पता है नेक्स्ट टाइम में तो यही चीज़ है कि एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। बट मैं हिट एंड ट्रायल से देख रहा हूँ। हिट एंड ट्रायल मतलब पहले मैंने इफ़ डी, देखो जरूरी नहीं लिखना, बस ऐसी ओरली देख लिया करो। अच्छा, डी जब आप 20 पुट करोगे तो इधर कितना आ जाएगा? इधर तो आपको पता है 20 माइनस 15 करोगे 5, तो 30 डिवाइड बाई 5 करोगे इधर तो 6 आ गया, और इधर 25 माइनस 15, तो ये रेशो नहीं बन रही, 20 पे नहीं बन रही, 25 पे देख लो। मैं जल्दी जल्दी देख रहा हूँ, आप भी देख लो। 30, 30 पे करके देखो। डी 20 पे नहीं कर रहा है, बट डी 30 पे देखो। आएगा तो वो कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल ही होगा ना, 30 और 25 वो कट भी रहे हैं, और नीचे भी 5 का मल्टीपल है। तो फिर ऐसे कोशिश किया करो, ऐसे नंबर उठाओ। थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीज़ें स्ट्राइक करेंगी। फिर भी दिक्कत है तो फिर आपको देखो वही चीज़ है कि सॉल्व करो, एलसीएम लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। बट अभी के लिए देखो डी 30 या पुट करोगे तो पहले में देखो 30 डी माइनस 15, तो 30 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 15 माइनस 25। नेक्स्ट में देखो 30 माइनस 5 करोगे 25। अब ये मतलब एल एच एस, अब ये वाली साइड आपके किसके बराबर आनी चाहिए? राइट हैंड साइड के। अब इधर भी देखो 2 माइनस 1, 1 नहीं आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसको सेटिस्फाई कर रही है कौन सी वैल्यू? डी 30। ये देखो मैंने आपको वही अप्रोच बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में लगाओगे, नहीं तो फिर आप देखो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते रह जाओगे, फिर क्वेश्चन आपका नहीं बन पाएगा, टाइम लगेगा एक्चुअली। इसलिए आपको तो सारे वेरिएबल निकालने हैं। तो इसमें हमने क्या है, डी की वैल्यू भी निकाल ली। डी की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास? 30। अब हमारे पास डी हो गया, सी हो गया। अब देखो अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन पे ले चलता हूँ। डी आपके पास देखो हमने वैल्यू निकाली थी, डी आपके पास 30 आ गया था। सी हमने निकाल लिया था, सी की तो अभी चलो जरूरत नहीं, सी भी हमने निकाला था 20। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। अपस्ट्रीम देखो सबसे पहले इधर 30 पुट करो, इधर 30 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.24 प्लस 60। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी, इधर कितना आ जाएगा? 40। इधर 30 पुट करो 1.2 इंटू दिस, ये करो कितना आ जाएगा? 36 प्लस 20, 56। तो इधर से आप क्या कर सकते हो कि आपके b+4, तो इसमें आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। फॉर ट्यूसडे लगाओ, ट्यूसडे लगाओ तो b की वैल्यू आ जाएगी। यही चीज़ है टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम। ये वैल्यू कितनी है आपकी? b+4। अब देखो ये सारी चीज़ें, बस इसमें क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे हैं, बस आपको ए बी सी डी, देखो यही बाद में रेशियो पूछी हुई थी, जल्दी से सारी चीज़ें निकाल लो। अपस्ट्रीम में देखो कितना डिस्टेंस है? 960 डिवाइड बाई अपस्ट्रीम स्पीड हमारी कितनी आई थी? 40 माइनस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 560, और ये भी कितनी आई थी? स्पीड हमने कैलकुलेट की थी, डी की वैल्यू हमने 30 पुट की थी, तो कितनी आई थी? 56। कट गया, ये तो आसान हो गया। b+4, ये इसको इधर से काटो, 0 से 0, 24 माइनस 10। तो हमारे पास कौन सी b की वैल्यू भी आ गई, तो इधर जाके तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई? 10 यूनिट। एक और स्टेप निकल गया, b भी निकल गया हमारे पास 10, b10 निकल गया, ये वाली भी यूज़ कर ली। अब थर्सडे के लिए यूज़ कर लो, थर्सडे के लिए यूज़ करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए आपके पास a आ जाएगा, c तो हमें पता ही है। तो फिर देख लो फॉर थर्सडे यूज़ करो, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे? थर्सडे के लिए यूज़ करेंगे, इधर ही कर देता हूँ साथ साथ में। एक बार थर्सडे के लिए यूज़ करो तो फिर आपके पास कौन सा एक वेरिएबल? a आ जाएगा, फिर आपके बाद में लास्ट में e आ जाएगा। a के हमें ऑप्शन भी गिवन है, ये भी ध्यान रखना।
अब हम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर थर्सडे। थर्सडे में देखो कितना है, C+1। अब C की वैल्यू कितनी थी? 20, तो ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा इधर। C+1 है तो 21। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? 720। A-B-10। अब देखो A की वैल्यू हमें निकालनी, B हमने निकाला हुआ है। B कितना था हमारा? 10 यूनिट। तो इधर देखो जब आप अपस्ट्रीम पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? A माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो -20। वैसे ही डाउन स्ट्रीम में देखो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 480। और ये वाली चीज़ A+B-, तो इधर कितनी वैल्यू आएगी? B की वैल्यू जब आप इधर 10 पुट करोगे तो देखो एलिमेंट्री मैथ है, 10 प्लस का और -8, तो फिर साइन कौन सा रहेगा? बढ़ेगा, तो A-8। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 21। अब मैं ऑप्शन उठाऊंगा, इसलिए मुझे पता है कि A के मेरे ऑप्शन दिए हुए थे क्वेश्चन में। अब देखोगे ये इक्वेशन तो यूज़ करनी, बट A के ऑप्शन दिए हुए थे। वैसे भी हिट एंड ट्रायल भी हो जाएगा, पर ऑप्शन देखो 20, 30, 10, 40। ऑप्शन जो हमें क्वेश्चन के गिवन थे A के 20, 30, 10 और 40। अब देखो इतनी चीज़ तो देखो अंडरस्टूड ही है कि A की वैल्यू देखो 20 नहीं हो सकती, 10 भी नहीं हो सकती, इसलिए आप इधर पुट करोगे तो नेगेटिव में चल जाएगा, हमें नेगेटिव में थोड़ी लेके जाना है। अब इसकी वैल्यू देखो 30 या 40 होने के चांस है। जल्दी से देख लो, हिट एंड ट्रायल करके 30 पुट करोगे तो 10 आएगा, 30 - 8 करोगे 22, फिर 22 इससे कट ही नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इसकी 30 भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। एक 40 करके देखो। अब देखो ये चीज़ थोड़ी प्रैक्टिस करने से आ जाती है कि हमें इतना पता लगे कि कहीं ना कहीं वो 40 को देखो पुट करके देखो, A की वैल्यू 40 सेटिस्फाई कर रही है। 720, 40 - 20 तो नीचे तो कितना आ जाएगा? 20, 480। 40 इधर पुट करोगे, 40 - 8 कितना आ जाएगा? 32। देखो इसको सॉल्व करने पे देखो कितना आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है ये वाली चीज़। 720 इसको यहीं से काट दिया हमने, कितना आ जाएगा? 36, 1, 32, 16, हाँ 15। ठीक है, तो 36 - 15 कितना आ गया? 21, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 40। तो एक का तो आंसर हो गया हमारे पास डायरेक्ट ही, तो ए का आंसर कितनी आ गई? एक की वैल्यू 40। अब एक लास्ट रह गया हमारे पास, लास्ट रह गया फ्राइडे के लिए। फ्राइडे के लिए वैल्यू पुट कर दो, नेक्स्ट स्क्रीन पे ले चलता हूँ। फ्राइडे के लिए यूज़ करते हैं, फिर हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। ई के ऑप्शन में हमें गिवन थे, पर ये देख लो वैसे ही हो जाएगा, टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम फॉर फ्राइडे। अब मैं किसके लिए लगा रहा हूँ? फ्राइडे के लिए। ये कितना है? E-50। ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 40। A 40 पुट करोगे तो इधर कितना आ जाएगा? अपस्ट्रीम स्पीड 42 माइनस डाउन स्ट्रीम 480। ये तो आसान है, कट ही जाएगा। 48 E-50। तो इसको आपने इधर से काटा, कितना आ गया? 2 से 20 माइनस इधर से इसको काटा 10, इधर जाएगा तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो देखो कौन कौन से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने वैल्यू तो सारी निकाल ली, A B C D हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, एक बार मैं लिख भी देता हूँ। ए की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी, ए की कितनी आई थी? 40 आई थी। बी की कितनी आई थी? अभी हमने सॉल्व की थी, बी की वैल्यू 10 आई थी। सी की वैल्यू 20 आई थी। डी की वैल्यू 30 सेटिस्फाई की थी। और ई अभी हमने लास्ट में निकाला 60। यही चीज़ें निकाली हैं। अब देखो क्वेश्चन कितने ईजी हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू बताओ, हमने निकाल लिया था 40। ई की वैल्यू भी हमने निकाल ली 60। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B/C? B/C करनी है तो 10/20 करना है, तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब तो क्वेश्चन करना कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? A+D, B और C। फोर्थ क्वेश्चन है आपका A+D और B+C, इनकी रेशियो बतानी है। तो देखो A की वैल्यू कितनी थी? 40। और D की वैल्यू कितनी थी? 30। तो 40 + 30 कितना आ गया? 70। B+C कितना आ गया? 10 + 20, 30। तो कितना आ गया? 7/3। 7/3। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज है, उसको देख लो। चार क्वेश्चन तो हमने इजीली कर लिए। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर दिस किलोमीटर
इन अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे की बात कर रहा है, कितना 1120 था, तो ट्यूसडे की बात कर रहे हैं तो हमने तो सारी वैल्यू निकाली हुई हैं। मतलब ट्यूसडे की बात कर रहा तो हमें ये वाली चीज़ यूज़ होंगी ना। ट्यूसडे में देखो ये हमने निकाली थी, डी की वैल्यू 30 पुट करके हमने कितना निकाला था 24, इधर 40 निकाली थी अपस्ट्रीम स्पीड, और ये कितना निकाली थी हमने 56। हमें बस सिंपली यही चीज़ बोल रहा है, यहीं पे ले चलता हूँ जो आपको बिल्कुल साफ हो, ये है लास्ट में। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू दिस कवर अपस्ट्रीम एज वेल एज दिस इन ट्यूसडे। डी की वैल्यू हमने जब अपस्ट्रीम स्पीड हमने इधर वैल्यू पुट की थी, डी की वैल्यू 20 कितनी पुट की थी, 30 पुट की थी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई थी 40, और ये कितनी आ गई थी आपके पास 56। तो हमें टाइम बताना है, टोटल टाइम बताना है, तो सिंपली आप देखो क्या करोगे, इस बार डिस्टेंस चेंज हुआ है, मतलब 1120 टाइम देखो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम में देखो, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा 1120 डिवाइड बाई अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है आपकी 40। चाहे इधर से इसको सॉल्व कर लो, कितनी आती है वैल्यू 2 28, अपस्ट्रीम में 28 लगेगा, पर हमें टोटल बताना है, डाउन स्ट्रीम में भी बताना है। तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस भी कितना है 1120, और इसकी स्पीड कितनी थी आपकी 56। कट जाएगा देखो, 56 स्पीड है तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20। तो टोटल टाइम बोला था, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 48। अब देखो फिर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आपके इजीली हो गए 5 के 5। बस हमें मेन चीज़ क्या था कि जब आपने देखो मेंस की भी डीआई की, तो मेन जो आपका पॉइंट जो आपने अंडरस्टूड करना है कि आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग चाहिए। अर्थमेटिक में जो डीआई बनती हैं, अर्थमेटिक बेस पे भी डीआई बनती है, वैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट की बन जाती है, टाइम एंड वर्क। तो पहले तो आपको अर्थमेटिक स्ट्रांग करना है। अर्थमेटिक जब आपका स्ट्रांग होगा, थोड़े से आपको टर्म्स क्लियर होंगी, तो फिर आप ये वाले डीआई भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस वही था, एक ही डीआई डिस्कस करेंगे। बाकी आने वाले दिनों में भी कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक बेस पे जो डीआई पूछी जाती है उन्हें हम डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।